मार्को मूवी एक ऐसी मूवी है जहाँ पे हीरो हार जाता है और विलन्स जीत जाते हैं। मार्को के एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि मार्को अपना रिवेंज विलन्स से ले लेता है, लेकिन फिर भी वो हार जाता है क्योंकि वो विलन्स को उतना तड़पा नहीं पाता है जितना कि उसे तड़पाना चाहिए था और एंडिंग हमें मीनिंगलेस लगता है। हमें एंडिंग से पहले दिखाया जाता है कि किस तरह से साइरस और उसके भाई रसल ने कितनी बेरहमी से उसके परिवार की हत्या की थी और एक एक को चुन चुन के मारा था। और मौत भी ऐसी कि कोई सोच भी नहीं सकता। आपकी रूह कांप उठेगी ऐसी मौत देख करके। लेकिन मार्को उनसे उस तरह का रिवेंज नहीं ले पाता है और एक महीने में इसके विलेंस जीत जाते हैं। हमें मूवी के स्टार्टिंग में भी दिखाया जाता है कि टोनी किस तरह से मार्को को बहला फुसला करके रखता है और उसे मंजिल तक पहुंचने नहीं देता। टोनी ने बहुत ही समझदारी से प्लानिंग किया था ताकि मार्को को किसी तरह से भी किलर की भनक ना लगे, लेकिन कुछ गलतियां हो जाने के कारण वो फेल हो जाता है। लेकिन उससे बचने के लिए भी वो विक्टर की गर्लफ्रेंड को अगवा कर लेता है और उल्टा मार्को को धमकाता है जब उसका बेटा रसल पकड़ा जाता है। लेकिन क्योंकि क्रिएटर्स चाहते थे कि विलेंस हार जाए और मार्को मूवी मार्को के ऊपर है, इसीलिए वो विलेंस को हरवा देते हैं और मार्को को जितवा देते हैं। लेकिन फिर भी इनके विलेंस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। आपको ऐसे विलेंस अपने लाइफ में तो देखने के लिए नहीं मिलेंगे और ना ही आप ऐसा प्रार्थना करेंगे कि आपको इस तरह के विलेंस अपनी ज़िंदगी में मिले, क्योंकि इन्होंने एक भी कसर नहीं छोड़ी हीरो की ज़िंदगी को झंड बनाने के लिए। ये लोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे और बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल थे। टोनी दिमाग से सोच करके इतनी खतरनाक प्लानिंग करके मार्को के लिए वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और ख़तरनाक विलन था। और वहीं उसका बेटा साइरस जो कि उसका एडॉप्टेड सन था, वो उतना ज़्यादा ब्रूटल था। उसने इतनी अच्छी प्लानिंग की थी कि आप सोच भी नहीं सकते। टोनी जानता था कि कभी ना कभी उसका एम्पायर खतरे में पड़ सकता है, तो उसने अपने एक एडॉप्टेड बेटे को एडॉप्ट किया जो कि था साइरस, और उसे बूचर बनाया ताकि वो ब्रूटली किसी को भी मार सके उसके लिए जब वो किसी तरह के परेशानी में फंसे। और इस चीज़ की जानकारी उसने अपने बेटे रसल को ही दी थी। मार्को मूवी के विलेन इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्रिएटर्स ने सोचा कि क्यों ना विलेन के लिए स्पेशल बीजीएम बनाया जाए, और ये बीजीएम आपको अभी सैकड़ों रीलों में सुनने को मिलेगा, जो कि है टोनी का बीजीएम, जहाँ पे मार्को को पोर्ट्रेल करके दिखाया जा रहा है। लेकिन ये बीजीएम स्पेशली टोनी के लिए बनवाया गया था और टोनी का कैरेक्टर सही में एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट विलन है। अगर बात करें साइरस की, तो भाई साहब आपकी रूह कांप उठेगी जब इसका सीन आप देखोगे। इसने जो ब्रूटली हत्याएं की है एक घर के अंदर, वो सही में आपकी रूह को कँपा देगी। रसल ने भी बहुत ही ब्रूटली लोगों की हत्या की है। मूवी के स्टार्टिंग में ही उसने विक्टर को तेज़ाब में फेंक दिया था और एक बच्चे को तो उसने सिलेंडर की मदद से कुचल कुचल के मारा। और अगर हम इन सब को मार्को से कंपेयर करें तो सही मायने में मार्को ने कुछ नहीं किया सिवाय स्टार्टिंग के सीन में एक कुत्ते को ब्रूटली मारने के।